अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि एक्सेंचर ने 19,000 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करने के बारे में सोचा है। साथ ही साथ अगर आप लिंक्डइन पे या naukri.com पे अभी चेक करेंगे ना, तो एक्सेंचर काफ़ी हायरिंग भी कर रही है। तो ये कैसे हो रहा है? एक तरफ तो कंपनी फायर कर रही है और दूसरी तरफ हायरिंग भी कर रही है। और इसी के साथ एक बंदे ने मुझसे सवाल पूछा था कि उसके पास रिसेंटली अभी एक एक्सेंचर का ऑफर लेटर है, तो उसे इस कंडीशन में इस टाइम पे एक्सेंचर ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस सवाल का जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि एक्सेंचर की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है ना, उसमें उन्होंने बोला है कि हम आने वाले 18 महीने के अंदर ये 19,000 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करेंगे। मतलब उन्होंने एकदम से सारे 19,000 एम्प्लॉयज़ को एक साथ नहीं निकाल दिया, उन्होंने उन 18 महीने का टाइम दिया है। इसमें वो ऑब्जर्व करेंगे कि कौन एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं या किन की उनको ज़रूरत नहीं है, उस बेसिस पे वो ले ऑफ करेंगे। अब जो ऑफिशियल स्टेटमेंट एक्सेंचर ने दिया है कि वो क्यों ये ले ऑफ करेंगे, उसके बारे में उन्होंने बोला है कि एक तो रीज़न है कॉस्ट कटिंग, दूसरा रीज़न है उन्होंने ओवर हायरिंग कर ली थी। तो कोविड के टाइम पे क्या हुआ ना, कई सारे एक्सेंचर ने सोचा कि कई सारे प्रोजेक्ट उनके पास आएंगे, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन से कम प्रोजेक्ट उनके पास आए और उन्होंने ओवर हायरिंग कर ली थी एम्प्लॉयज़ की, इसलिए उनको एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करना पड़ेगा। और एक्सेंचर ने खुद ने कंफर्म किया है कि वो फ्यूचर में भी एम्प्लॉयज़ को हायर भी करते रहेंगे और साथ में फायर भी करते रहेंगे। मतलब ये हायरिंग और फायरिंग साथ में चलेगा। अब एक समझने वाली बात है कि ये जो नंबर है ना 19,000, ये वैसे सोचने में काफ़ी, सुनने में काफ़ी बड़ा लगता है, लेकिन अगर आप ओवरऑल पिक्चर जब देखोगे ना, एक्सेंचर का ये सिर्फ 2.5% एम्प्लॉय बेस है। ओवरऑल जो पूरे वर्ल्ड का एम्प्लॉय बेस है ना उनका, उसमें से। तो अगर इस तरीके से देखा जाए ना, तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी फायरिंग कंपनी एक साथ कर रही है एज़ कम्पेयर टू, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट या ऐसी कंपनियों से कंपेयर करो ना जो 50% एम्प्लॉयज़ को ही निकाल रही है या 40% एम्प्लॉयज़ को निकाल रही है, हर दूसरा एम्प्लॉय मेल पा रहा है कि मेरे को भी ले ऑफ कर दिया। उस सिचुएशन से तो ये सिचुएशन काफ़ी बेटर है, क्योंकि आप ये मान के चलो कि ये जितनी भी एमएनसीज है ना, ईयरली बेसिस पे 1-2% तो वैसे ही ले ऑफ कर देती है और उसके बारे में किसी को बताती भी नहीं है। चुपचाप एम्प्लॉय को मेल जाता है कि आपकी ज़रूरत हमें नहीं है। अब ये उन एम्प्लॉयज़ को जाता है जो या तो बेंच पे हैं या वाकई में उनके रोल्स क्या है ना, डुप्लीकेट हो रहे हैं, एक ही रोल के लिए डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल बंदे हैं। तो उस केस में क्या है ना, कंपनी ऑटोमेटिकली ले ऑफ करती है और काफ़ी सालों से कर रही है एक्सेंचर, टीसीएस, इन्फोसिस, और ये इनका ढिंडोरा नहीं पीटते। अभी ये न्यूज़ हेडलाइन इसलिए बन गई क्योंकि ये एक साथ नंबर और ये ले ऑफ का टाइम में क्या क्या है, काफ़ी न्यूज़ चल रही है, तो एक साथ बड़ा नंबर सुनने को आया ना, इसलिए ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ बन गई। एक्सेंचर ने ऑफिशियल स्टेटमेंट ये भी दिया है कि जो जितने भी ये फ्रेशर्स की हायरिंग कर रही है ना, हो सकता है ये फ्रेशर्स की हायरिंग थोड़े टाइम के लिए फ्रीज कर दे, और जैसे ही इनको रिक्वायरमेंट वापस लगेगी ये वापस से फ्रेशर्स की हायरिंग करेंगे। इसके अलावा जितने भी सीनियर लेवल पे जो हायरिंग चल रही है ना, वो इनकी कंटिन्यूस चलेगी और साथ में ले ऑफ भी कंटिन्यूस चलेगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि ये कंपनी एक तरफ तो हायर कर रही है, एक तरफ फायर कर रही है? होता ये है कि एक ही रोल के काफ़ी मल्टीपल बंदे हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो सेल्स फोर्स डेवलपर्स काफ़ी सारे हो गए लेकिन जावा डेवलपर्स कम है, या इसका उल्टा, सेल्स फोर्स डेवलपर्स बहुत कम है लेकिन जावा डेवलपर बहुत ज़्यादा हैं, तो कंपनी अब क्रॉस ट्रेन तो करेगी नहीं, हालांकि वो कर सकती है लेकिन हर कोई बंदा तैयार नहीं होता, और उसमें क्रॉस ट्रेनिंग में टाइम भी बहुत लगता है। तो इसलिए क्या है ना, एक्सेंचर ने सोचा कि जो डुप्लीकेट रोल्स हमारे पास हो गए उनको हम बाहर निकालेंगे और जिनकी हमें ज़रूरत है उनको हम हायर करेंगे, क्योंकि कोई मतलब नहीं है एक एक सेम रोल के लिए 2-3 बंदों को सैलरी देने का। तो मेन रीज़न तो उन्होंने कॉस्ट कटिंग ही बताया, और कॉस्ट कटिंग में यही आता है कि आप डुप्लीकेट रोल्स के लिए बंदों को सैलरी दे रहे हो। दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न हो जाता है कि परफॉर्मेंस बेस पे भी कई लोग निकाले जाएंगे, तो जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, जो पीआईपी में डाले गए हैं, उनको भी निकाला जा सकता है, और जो बेंच पे हैं जिनका कंपनी को कोई यूज़ नहीं है, उनको भी निकाला जा सकता है। अब बात करते हैं कि ऐसी सिचुएशन में अगर आपके पास ऑफ़र है, आपके पास कंपनी का कॉल आया है और उन्होंने आपको ऑफ़र लेटर देने को भी बोला है, तो आपको वो ज्वाइन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? तो इसमें क्या है ना, काफ़ी सारे फैक्टर्स आपको देखने पड़ेंगे। पहली बात तो कंपनी की स्टेबिलिटी। तो एज अ कंपनी एक्सेंचर की हम बात करें तो एक्सेंचर बहुत ही स्टेबल कंपनी है। मैंने खुद ने 3 साल एक्सेंचर में काम किया है और मुझे ये कंपनी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसकी पॉलिसीज़ एम्प्लॉय फ्रेंडली हैं, और इसका क्या है ना, अभी भी इतने एम्प्लॉयज़ निकालने के बाद, जो कि पूरे वर्क फोर्स का सिर्फ 2.5% है, वो निकालने के बाद ही एक इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है। तो ये फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी है, तो इसलिए आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा रीज़न आ जाता है कि कंपनी का कल्चर, कंपनी का वर्क कल्चर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, डिफरेंट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, लेकिन इतने सारे प्रोजेक्ट होने के बाद
कंपनी के कल्चर में काफ़ी डाइवर्सिटी है, तो आपको ऐसा भी प्रोजेक्ट मिलेगा जिसमें वर्क कल्चर बहुत ही अच्छा है, तो ऐसा भी प्रोजेक्ट मिलेगा जिसमें वर्क कल्चर थोड़ा स्ट्रिक्ट है, माइक्रो मैनेजमेंट वगैरह थोड़ा होता है। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा प्रोजेक्ट लेते हैं और उसमें कैसा काम करते हैं। अब अगली बात आती है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ की। देखिए, अगर मैं एक्सेंचर की बात करूँ, एक्सेंचर में क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ पे काम होता है। अगर कोई बंदा जावा का एक्सेंचर में जाता है तो उसको हो सकता है अगर वो फ्रंट एंड सीख लेता है तो फ्रंट एंड पे भी चांस मिल जाए, अगर वो डेवऑप्स सीख लेता है तो डेवऑप्स पे भी चांस मिल जाए, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं, तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी एज अ इंडिविजुअल बहुत अच्छी हो जाती है। अब अगली बात करते हैं कि जितने भी एम्प्लॉयज़ को एक्सेंचर लेड ऑफ कर रही है उनको ये अपना फुल एंड फाइनल सेटलमेंट तरीके से दे रही है या नहीं दे रही है। तो इसमें भी क्या है ना, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। उन्होंने जितने भी एम्प्लॉयज़ को बोला है कि हम आपको ले ऑफ कर रहे हैं, ये उनको प्रॉपर तरीके से ले ऑफ कर रही है। ऐसा नहीं है कि अगले दिन आने को बोल दिया, एक प्रॉपर इनका स्ट्रक्चर होता है, प्रॉपर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होता है, उसके बाद ही आप कंपनी से जा सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है एक्सेंचर के कल्चर की। अब क्वेश्चन तो यही आता है कि आपको ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए, मेरे हिसाब से तो ज्वाइन कर लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक चीज़ और है जो आपके ऊपर है, वो है आपका पर्सनल रिस्क टॉलरेंस। आप कितनी रिस्क टॉलरेट कर सकते हो। इन केस अगर आपको कंपनी अगले 6 महीने में ले ऑफ कर देती है एक्सेंचर ज्वाइन करने के बाद भी, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अच्छा पैकेज मिल रहा है आपको एक्सेंचर में और आप ज्वाइन कर लेते हैं और 6 महीने बाद आपको ले ऑफ कर दिया जाता है, तो आपकी रिस्क टॉलरेंस कितनी है? क्या आप उस सदमे से, या क्या आप तुरंत ही कोई दूसरी जॉब पा सकते हैं? क्या आपकी स्किल सेट ऐसा है कि आप जैसे भी रिज्यूमे डालते हैं आपके पास कॉल्स बहुत सारी आती है, आपका इंटरव्यूज़ में जब भी आप इंटरव्यूज़ देते हैं तो आपके पास काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ आपके निकलते हैं। ये सारी चीज़ें भी आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। तो अगर आपका लेवल ये है कि आपका रिस्क टॉलरेंस अच्छा है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आपको कंपनी ने ले ऑफ भी कर दिया, नॉट बिकॉज आपकी परफॉर्मेंस, अगर आपकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेम रोल के लिए दो दो लोग हो गए और आपसे पहले जो बंदा था उसको डोमेन के बारे में या किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के बारे में पता था, तो उस केस में क्या है ना, चॉइस करना कंपनी के लिए आसान हो जाता है कि जो नया बंदा हायर किया है उसको ही निकालें। तो उस केस में क्या है ना, आपकी रिस्क टॉलरेंस आप पे डिपेंड करती है। अगर आपकी रिस्क टॉलरेंस अच्छी है कि हाँ, मुझे अगर कंपनी निकाल भी देगी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं कल ही जॉब मार्केट में अपना रिज्यूम डालूंगा नौकरी पे, लिंक्डइन पे, अपने आप मेरे कॉल आएगी। अगर आपके पास कॉल्स वैसे ही बहुत सारी आती हैं तो क्योंकि आपका टेक्नोलॉजी स्टैक अच्छा है, अगर कॉल्स बहुत सारी आती हैं और आप इजीली इंटरव्यू निकाल देते हो तो बशर्ते आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एक डर है, रिस्क टॉलरेंस आप ले नहीं सकते, आप ये सोचते हो कि यार 6 महीने बाद निकाल दिया और उस केस में अब मैं क्या करूँगा, तो मेरी ये सलाह रहेगी कि अगर उस केस में आपको नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। तो वीडियो कैसा लगा, लाइक छोड़ देना। थैंक यू सो मच।